प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने देखा था सिद्ध साहित्य। आज हम देखेंगे फागु काव्य। ये जैन साहित्य का ही एक छोटा सा हिस्सा है और ये फागु काव्य से ये जुड़ा हुआ है। वसंत ऋतु से या कहें वसंत ऋतु से जुड़ा हुआ काव्य है। होली या फाग से जुड़ा हुआ ये काव्य है। इसमें होली या फाग के अवसर पर गीत गाए जाते हैं, वो गीत इसमें शामिल है। तो शुरू करते हैं। फागु काव्य जैन कवियों से संबंधित है। फागु शब्द संस्कृत में ये फल्गु बोलते हैं इसको। इसका अर्थ है वसंत। प्राकृत में इसको बोलते हैं फागु। हिंदी में इसको बोलते हैं फाग। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी रचित जिनचंद सूरी फागु, ये कह रहे फागु काव्य परंपरा है जो उसका सबसे पुराना ग्रंथ जो है ये है जिनचंद सूरी फागु। और इनका नाम क्या है, इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है जिनचंद सूरी। और इसका समय क्या रहेगा? इसका समय रहेगा 1284 ईस्वी। फागु काव्य वसंत ऋतु का काव्य है। ये होली मादक गीत के अवसर पर गाया गया ये काव्य है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य, ये तो हुआ था सबसे प्राचीन सबसे सुंदर। तो श्री थूली भद्र फागु ये प्राकृत में नाम है। और अगर हिंदी में समझें इसे तो श्री स्थूली भद्र फागु। अक्सर यही नाम देखने को हर जगह मिलता है। क्वेश्चन आ जाता है फागु काव्य परंपरा का कौन सा काव्य है? तो श्री स्थूली भद्र फागु काव्य। आगे चलते हैं। नेमिनाथ फागु ये रचना है श्री नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ इनके तीर्थंकर हैं। उसके आधार पे ये लिखी गई है। किसने लिखी है? राजशेखर सूरी ने। 1350 ईस्वी की ये रचना है। इसमें नेमिनाथ जो तीर्थंकर है एवं राजुल उनकी पत्नी के विवाह की घटना का चित्रण है। बसंत विलास फागु एक धर्मेंतर फागु ग्रंथ है, यानी कि धर्म से इतर, यानी इसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं है। किसमें? वसंत विलास फागु, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। यानी बसंत जब आता है तो महिलाएं या स्त्रियों के मन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें उसका चित्रण है। किसमें? बसंत विलास फागु में। ये एक श्रृंगारी काव्य है। संपादन इसका किया है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। समय इसका रहा है 13वीं सदी या कहें 13वीं शताब्दी। फिर इसमें और कवि आते हैं। कवि पल्लन, इनकी रचना है आबू रास। जैन कवियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? आबू रास में। और किसने किया है? कवि पल्लन ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये छोटा सा हिस्सा था। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जैन काव्य को।